हेलो दोस्तों, ऑप्शन सीरीज का एक और क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था लॉन्ग स्ट्रैडल एंड लॉन्ग ट्रायंगल। वहाँ पे क्या होता था, मार्केट में अगर बड़ा वोलेटिलिटी आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लॉन्ग स्ट्रैडल या फिर लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा वोलेटिलिटी में थीटा का जो फेयर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, वो बड़ा वोलेटिलिटी कब आता है, कोई इलेक्शन हो या फिर कोई मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, ठीक है, और फेडरल मीटिंग हो, ठीक है, रिजल्ट हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आता है मार्केट में। उस टाइम में हमको क्या करना चाहिए, लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाना चाहिए, लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल के लिए हमें वोलेटिलिटी चाहिए। ठीक है, बड़ा वोलेटिलिटी। बट आज हम सीखेंगे शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, ये शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल में हम क्या करते थे, ऑप्शंस को बाय करते थे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल में हम क्या करेंगे, ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे यानी कि सेल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अभी मार्केट है, ठीक है, एट द मनी, ठीक है, स्पॉट यहाँ पे है। ठीक है, देखिए लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता था, एट द मनी स्ट्राइक पर हम क्या करते, एक कॉल ऑप्शन को बाय करते थे, एक पुट ऑप्शन को बाय करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वही एट द मनी स्ट्राइक पर एक कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। ठीक है, एटीएम स्ट्राइक, ठीक है, एक एटीएम स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है, और वही स्ट्राइक, वही एटीएम स्ट्राइक एक पुट ऑप्शन को भी सेल करना है। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता था, एक कॉल ऑप्शन को हम बाय करते थे, एक पुट ऑप्शन को हम बाय करते थे। लेकिन शॉर्ट स्ट्रैडल में एक कॉल ऑप्शन को हम सेल करेंगे, एक पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, सेम स्ट्राइक। ठीक है, सेम स्ट्राइक का। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता था, हमें क्या चाहिए था, बड़ा वोलेटिलिटी, बहुत बड़ा वोलेटिलिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल में हमें वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, लेस वोलेटिलिटी चाहिए। ठीक है, लेस वोलेटिलिटी, जहाँ पे कि कम वोलेटिलिटी हो, कोई इवेंट ना हो। ठीक है, तब हम अप्लाई करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 25,800 कॉल ऑप्शन हमने सेल किया, 100 प्रीमियम पर सेल किया। ठीक है, और एक पुट ऑप्शन भी सेल किया, उसका प्राइस भी 100। ठीक है, दोनों हमने सेल कर दिया। एट द मनी में एक कॉल ऑप्शन सेल किया और एक पुट ऑप्शन सेल किया। ठीक है, ये भी 100 का, ये भी 100 का। ठीक है, तो होगा क्या, मार्केट में अगर वोलेटिलिटी नहीं है, लेस वोलेटिलिटी, ठीक है, तभी तो हम अप्लाई करेंगे ना शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, तो होगा क्या, मान लीजिए मार्केट कहीं पे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, इसी के अंदर मार्केट रहता है। ठीक है, क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं है, तो होगा क्या, मार्केट में जितना देर वहां पे मार्केट टिके रहेगा उतना प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, थीटा डीके होगा, थीटा डीके होगा ना। तो हमें क्या मिलेगा, थीटा जितना डीके होगा वो सारा का सारा थीटा हमारे पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए हमने एक लॉट कॉल को शॉर्ट किया, एक लॉट पुट का शॉर्ट किया। ठीक है, तो हमारा ब्रेक इवन कहां तक जाएगा, देखिए हमने 100 पॉइंट ले लिया पहले से ही। ठीक है, अगर हम एक सेलर हैं, ठीक है, तो हमने ऑप्शन को सेल किया यानी कि ऑप्शन राइट किया, तो हमने प्रीमियम रिसीव किया, 100 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव किया, कॉल का 100 पॉइंट रिसीव किया, पुट का भी 100 पॉइंट रिसीव किया। ठीक है, अगर हम
एक बायर हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, ये 100 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन हम सेलर है, ठीक है, सेलर हमेशा प्रीमियम रिसीव करता है, ठीक है। यहाँ पे 100 रिसीव किया और यहाँ पे पुट में भी 100 रिसीव किया, तो हमारा लॉस कहाँ से शुरू होगा? देखिए हमारे लिए ब्रेक इवन बन जाएगा यहाँ तक। देखिए ये था ना 25,800, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था ना। देखिए यहाँ से 100 पॉइंट यहाँ तक और यहाँ से 100 पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। ये जो 100 पॉइंट हमने रिसीव किया ये हमें यहाँ तक बचाएगा, ठीक है। और ये जो 100 पॉइंट हमने रिसीव किया पुट का, ठीक है, ये यहाँ तक हमें बचाएगा, ठीक है। तो हमारा ब्रेक इवन कहाँ से कहाँ तक? 25,700 से लेके 25,900 तक, ठीक है। इसके अंदर, ठीक है, जहाँ पे भी मार्केट क्लोज होगा, इसके अंदर जहाँ पे भी मार्केट क्लोज होगा हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, हमें प्रॉफिट होगा। ये दोनों स्ट्राइक के अंदर लॉस होने का चांस ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक अगर यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये 100 तो मिल गया, ठीक है। और ये 100 भी देखिए, ये 100 हमने पहले से ही रिसीव कर रखा है, ठीक है। अगर पहले से ही रिसीव कर रखा है तो देना किसको है भाई? किसको नहीं देना, ये हमारा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा लॉस शुरू होगा अगर यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, तो हमारा लॉस शुरू हो जाएगा। और नीचे के साइड यहाँ से अगर निकलना शुरू हो जाएगा तो हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर एक साइड एक तरफ चला गया मार्केट, मान लीजिए ऊपर चला गया, एक तरफ चला गया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला तो हमें मिल जाएगा, ये वाला तो हमें मिल जाएगा, ये जो 100 हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला 0 हो जाएगा ना, ये तो हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें लॉस शुरू हो जाएगा। कितना तक शुरू हो जाएगा, कितना तक लॉस जाएगा? यहाँ पे अनलिमिटेड, ठीक है। जितना ऊपर चला जाएगा उतना ही लॉस होगा हमारा, ये कहने के लिए। लेकिन हम थोड़ी बैठे रहेंगे ना, हम थोड़ी बैठे रहेंगे। हम अगर यहाँ से दो स्ट्राइक 3 स्ट्राइक ऊपर चला जाएगा तो हम तो निकल जाएंगे ना, स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएंगे ना, थोड़ी हम अनलिमिटेड लॉस देने के लिए बैठेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।